औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मेरा टॉपिक है कि दिलों की इबादतगाहें इमारतों की इबादतगाहों से ज़्यादा मुकद्दस हैं। दिलों की इबादतगाहें इमारतों की इबादतगाहों से ज़्यादा मुकद्दस हैं। द वर्शिप प्लेसेस ऑफ हार्ट्स आर होलियर, मुकद्दस हैं, होलियर देन द वर्शिप प्लेसेस ऑफ बिल्डिंग्स। होलियर कहते हैं मुकद्दस को, देन द वर्शिप प्लेसेस ऑफ बिल्डिंग्स। अब आपने देखा होगा, एक और भी मैं कोटेशन इसमें दिखा दूं आपको। और इनकी हुर्मत और तकद्दुस को पामाल करने वाला कभी भी अल्लाह की मोहब्बत का हकदार नहीं हो सकता। और यकीनन अल्लाह इमारतों में नहीं, इंसानों के दिलों में रहता है। बहुत से लोग जो हैं, ये इंग्लिश में है, whoever violates, पामाल कहते हैं वायलेट्स करना, violates their sanctity, तकद्दुस, sanctity का मतलब है तकद्दुस, can never be entitled, हकदार होना, entitled to the love of Allah, and surely Allah resides, रहता है, in the hearts of men, not in the buildings. Whoever violates their sanctity can never be entitled to the love of Allah, and surely Allah resides in the hearts of men, not in the buildings. इनकी आपने देखा होगा कि लोग जो हैं, जो अपने घरों में भी इबादत गाहें कोई कमरा फिक्स कर लेते हैं, या मस्जिदों में जाके, चर्च में जाके, या जो इनके होते हैं, हिंदुओं के जो होते हैं वर्शिप प्लेसेस, वहां पे जाके ये लोग, मंदिर जो होते हैं वहां पे जाके ये लोग इबादत करते हैं। और घंटों घरों में भी बैठ के घंटों इबादत करेंगे, और जगहों पे भी जाके इबादत करते हैं। बहुत ज्यादा अपने तरफ से वजीफे करते हैं, मुसलमान सिपारे पढ़ते हैं, ये वो चीजें पढ़ते हैं, और और कुछ लोग तो बैठ के जादू टोना भी स्टार्ट कर देते हैं। मतलब इस तरह की कोई चीजें करते हैं ताकि अपना मकसद हासिल कर सकें। दूसरे को लेट डाउन करते हैं, दूसरे के ऊपर चीजें पढ़ पढ़ के फूकते हैं, अपने दुश्मनों के ऊपर, अपने रिश्तेदारों के ऊपर, जिनसे उनको कंपटीशन होता है। तो अल्लाह, और वो टाइम जो उनके कामों का टाइम होता है ना, वो टाइम जो है वो ये पढ़ने में और इबादत में गुजार देते हैं। इवन मुसलमान बहुत बहुत सिपारे पढ़ेंगे बैठ के, ठीक है ना, नमाजें बड़ी बड़ी लंबी रखते, नमाजें पढ़ रहे हैं, फिर वजीफे स्टार्ट कर देते हैं, कई कई वजीफे चल रहे होते हैं, घंटों बैठे हुए एक जगह पे। अब जो दिन का टाइम उनके काम करने का टाइम होता है, वो काम जो है वो दूसरों के हवाले कर देते हैं कि तुम ये काम करो, और हम तो बैठ के वजीफा कर रहे हैं, हम तो बैठ के जिससे पारा पढ़ रहे हैं, हम तो बड़े नेक हैं, ये है वो है, ठीक है। तो क्या अल्लाह इस तरह के लोगों की, जो अपनी अपनी जिम्मेदारियों को फरामोश करके किसी और के ऊपर डालकर, ठीक है, और आप घर के कोने में या मस्जिद में जाके कोने में बैठ जाएं कि मैं तो इबादत कर रहा हूँ, मैं तो बड़ा नेक बंदा हूँ, तो क्या अल्लाह आपकी इबादत को कबूल करेगा? ये एक कोटेशन है, मैं जो कि डॉक्टर इसरार अहमद ने बोला है, वो मैं आपको शेयर करती हूँ। ये इसके नीचे भी ये लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा दूँ। लेखिए लिखा है, डॉक्टर इसरार अहमद की फोटो है। हम लोग नेक बनना नहीं, सिर्फ नेक दिखना और नेक कहलाना चाहते हैं, और ये मुनाफिकत का सबसे आला दर्जा है, डॉक्टर इसरार अहमद ने बोला है। हम लोग नेक बनना नहीं, सिर्फ नेक दिखना और नेक कहलाना चाहते हैं, ताकि मस्जिदों में बैठ के सिपारे पढ़ेंगे, खूब रखते पढ़ेंगे, वजीफे करते रहते हैं एक ही जगह पे बैठ के, या घरों में ना एक जगह पे बैठ जाते हैं, औरतें भी, लड़कियां भी, मर्द भी, कि हम तो इबादत कर रहे हैं। और वो टाइम जो दिन का टाइम उनका कामों का टाइम होता है, वो टाइम वो दूसरों के हवाले कर देते हैं कि तुम काम करो, हम तो बैठ के आज तो हमने एक पूरा सिपारा पढ़ना है या दो सिपारे पढ़ने हैं, ठीक है, और हमने ये वजीफा करना है और नमाजें पढ़नी है, और लंबी लंबी नमाजें पढ़ते हैं, और ये दिखाते हैं कि हम तो बड़े नेक हैं, ठीक है। और उनके जिम्मे जो काम होता है, या जो उनको करना चाहिए, अपने घर के काम, मुख्तलिफ किस्म के काम होते हैं, लड़कियों के भी होते हैं जिम्मेदारियां, लड़कों की भी होती है, मर्दों की भी, औरतों की भी, वो घर के दूसरे फर्द के ऊपर डाल देते हैं कि तुम तो ये काम करो, मैं तो बैठा वजीफा कर रहा हूँ, या मैं तो बैठा अपने बच्चों को देख रहा हूँ सिर्फ, या मेरा तो सिर्फ अपने अपने से ताल्लुक है,
दूसरे से मुझे कोई ताल्लुक नहीं। तो ऐसे ऐसे लोगों के साथ ऐसे करना, इस तरह का बिहेवियर अगर लोग करेंगे, ठीक है, ऐसे करेंगे, तो क्या आप मुझे बताएं, उनके ये जो इबादतें हैं, उनकी इबादत जो ये कर रहे हैं बैठे हुए, अपने कामों को फरामोश करना और दूसरे के ऊपर कामों को डाल देना, तो क्या अल्लाह इनकी ये इबादतें कबूल करेगा? क्या इनके वजीफे, इनके जादू टोने जो दूसरों के ऊपर ये जादू टोना करते हैं, या मुख्तलिफ किस्म की चीजें पढ़ पढ़ के, जादू टोना नहीं, एक मुख्तलिफ किस्म के ऐसे अमल कर करके उनके ऊपर फूकते हैं या कुछ भी करते हैं, अपने मकसद हासिल करते हैं, और एक जगह पे बैठे रहते हैं कि हम तो इबादत कर रहे हैं, हम तो वजीफा कर रहे हैं, कमरा बंद कर लेते हैं, ठीक है ना, और दूसरे के हवाले कर देते हैं कि तुम घर के काम करो, तुम घर की सफाई करवाओ, तुम घर का ये करो, तुम घर का खाना बनाओ, तुम शॉपिंग करके लाओ, तुम सौदा खरीद के लाओ, मैं तो बैठा हुआ इबादत कर रहा हूँ। ठीक है, ये देखें, ये लिखा हुआ है नीचे, घर के सारे कामों की जिम्मेदारी एक शख्स पे डालकर खुद 48 रखते नमाज, 13 रखते तहज्जुद, और दिन के 15 पाड़े पढ़कर अगर आपको ये लगता है कि आप दुनिया आखिरत में जन्नत कमा लेंगे, तो ऐसा नहीं होता। किसी के पाँव के नीचे से जमीन खींच कर अगर इस पर अपने हिस्से की जन्नत तामीर नहीं कर सकते, बेहतरी इसी में है कि आपने अपने आसपास ध्यान करें और इन जिम्मेदारियों में अपना हिस्सा डालें। ऐसा ना हो कि आपके सिजदों के दौरान कोई एक आपकी शिकायत भी इसी रब से कर रहा हो, और आपके सिजदे से ज्यादा खुदा इसकी शिकायत पर ध्यान दे। ये सिजदों से ना कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ आई? आप लोगों को, आप ये लोगों को बता दें, ठीक है, जो लोग ये चीजें पढ़ते हैं, कि ये जो आप घंटों बैठे हुए सिपारे पढ़ रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, इससे कुछ कुछ भी हासिल नहीं होता। अगर आप अपनी जिम्मेदारी, घर की जो जिम्मेदारियां हैं, अगर आप उनको पूरा नहीं करेंगे ना, घर की जिम्मेदारियों को फरामोश कर देंगे, और एक शख्स पे, एक लड़की पे या एक औरत पे डाल दी जाए घर की सारी जिम्मेदारी, के तुमने घर का खाना भी बनाना है, तुमने घर की सफाई भी करनी है, तुमने अपना भी देखना है, और तुमने हमारे भी मसले हल करने हैं, ठीक है, और हम तो बैठे हुए हैं, हम तो इबादत कर रहे हैं, हमें हम बस, हमारी जिंदगी से मकसद है, हमें अपने बच्चों से मकसद है, और हम कमरे से बाहर नहीं निकलेंगे, तुम घर को देखो, हमारी तो जिम्मेदारी पूरी घर की नहीं है। और पूरे घर को जबकि वो यूज करते हैं, ठीक है ना, पूरे घर के कमरों को यूज कर रही हैं लड़कियां मर्द, लेकिन उस घर के मामलात में, घर की चीजों को हैंडल करने में या घर की चीजों को खरीद के लाने में उनका कोई अमल दखल नहीं होता, ना वो एफर्ट करते हैं। वो सिर्फ एक कमरा में बैठ जाते हैं कि यही हमारा कमरा है, और इस कमरे से बस हमने अपने बच्चों को देखना है, या हमने खुद अपने आप को देखना है, और हमने बस जो खाना बन जाएगा वो हमने खा लेना है, ठीक है, बना बनाया तैयार खाना उनको मिल जाता है, वो खा लेती हैं। मैंने ऐसे बहुत से घरों में लड़कियां देखी हैं जो कि घरों में रहती हैं, और अपने बच्चों से ताल्लुक होता है उनका, एक कमरे में फिक्स हो जाती हैं, घर में और भी बहनें भाई रह रहे हैं उनके हवाले कर देती हैं कि तुम घर के काम करो, ठीक है, तुम घर की सफाइयां कराओ, काम वाली से तुम घर के और मामलात को डील करो, उसको हैंडल करो, हम, मैं तो बैठी हुई, मेरा तो ये कमरा है, बस मैंने इस कमरे में रहना है, उस कमरे में बंद कर लेती हैं कि हम, मैं तो बच्चों को पढ़ा रही हूँ, मैं बच्चों को देख रही हूँ, चाहे वो एक बच्चा हो, चाहे दो हो, चाहे तीन हो, ठीक है, वो कमरों में बैठ जाती हैं। मर्द भी ऐसे मैंने देखा करते हैं, औरतें भी ऐसे करती हैं घर के का। और जब खाना तैयार हो जाता है, ठीक है, दोपहर को 3 बजे तक खाना तैयार हो जाता है, तो वो कमरे से आराम से बाहर निकलेंगी, खाना तैयार उनको मिल जाएगा, वो खाएंगी, बच्चों को खिलाएंगी, और फिर खड़क से फिर कमरे के अंदर घुस गई, या तैयार होके शाम को बच्चों को लेके कहीं घूमने चली जाती हैं, और पीछे से उनको ये नहीं होता कि आप जो घर में रह रहा है उसको भी ऑफर कर लेंगे, भाई तुम भी हमारे साथ घूमने चलो, उसको ऑफर नहीं करती। उनको बनाया हुआ होता है उन्होंने घर को देखभाल करने के लिए, ठीक है, चाहे वो उनकी माँ है, चाहे बाप है, चाहे बहन भाई है। तो ये मर्दों में भी मैंने देखा है, बहुत से घरों में ऐसे हो रहा है। मुझे कुछ लोगों ने बताया भी है कि एक यहाँ पर, एक वापडा टाउन में, एक मुझे हमारा कुक है उन्हें बता रहा था कि वापडा टाउन में एक थे, बूढ़े से काफी थे, उनकी एज हो गई थी, तो उनकी बहुएं जो अपने कमरे में रहती थी, हर एक की 2 या 3 बहुएं थी, वो घरों में अपने कमरे में रह रही हैं, बच्चों को देख रही हैं,
और ये बेचारे किचन में बैठ के कुक से खाना बनवाते थे। अब वो रोज कुक आ रहा है, या एक दिन छोड़ के जब भी कुक आता था वो बेचारे खाना, चिकन मंगवा रहे हैं, खाना बना रहे हैं, बनवा रहे हैं, और अब उनकी डेथ हो चुकी। और जो बहुएं होती थी वो क्या होती, जब खाना बन जाता था आराम से कमरे से निकली, खाना टेबल पे लगा हुआ है, कुक ने लगा दिया, आराम से अपने बच्चों को खाना खिलाया, खाना खू के फिर वो कमरे में घुस गई, ये करती थी। और अब उनकी वो जो हैं, जो अंकल हैं जो हैं, उनकी अब डेथ हो चुकी है। उसको भी मेरा ख्याल है 1.5 2 साल हो गए। ये वापडा टाउन में, इधर लाहौर में है वापडा टाउन, वहां पर वो रहते हैं। तो हमारा कुक है, उसको बता रहे थे इस तरह का। एक मैंने आपको ये बताया, इस तरह का पूरे पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में ऐसा ट्रेंड है कि किसी एक के ऊपर जिम्मेदारी डाल दी जाती है कि तुम घर के मामलात को चेक करो, और वो बेचारा जो घर के मामलात को संभालते हुए बेचारा मर जाता है, ठीक है, बाकी लोग उससे फायदा उठाते हैं। बाकी लोग या तो अब याशी में लगे रहते हैं, या बैठ के ना इबादतें और वो अमल हो जा वो ना वो करते रहते हैं, वजीफे शजीफे, ठीक है। तो ये याद रखें कि ये लोग अपने मकसद में अल्लाह इनको कामयाब नहीं होने देता। ये इनकी भूल है। ये इनकी भूल होती है कि हम पैसा बहुत कमा लेंगे एक जगह पे बैठ के, या हमें खुशियां मिल जाएंगी, या हमारे मकसद हासिल हो जाएंगे, तो ये इनकी भूल है। ना तो इनके बच्चे कभी प्रॉस्पेरिटी हासिल करेंगे, ठीक है। अगर इनकी बेटियां हैं, उनको बेटियां भी बर्बाद हो जाएंगी, याद रखें। इनके बच्चे हैं, बच्चे बेटे भी बर्बाद हो जाएंगे अगर ये किसी और का हक खाएंगे। अगर ये बना बनाया हलवा तैयार हो गया, आपने खा लिया हलवा, अगर एक हलवा खाते रहे हैं ना, खुद हलवा नहीं बनाया और पका पकाया हलवा मिल गया, और खा के और पेट भर के इतना मोटा पेट कर लिया, तो इससे जो है ये मत समझे कि ये इनको जन्नत मिल जाएगी, या इनकी दुनिया हसीन हो जाएगी। ना तो दुनिया में जन्नत मिलेगी और ना आखिरत में जन्नत मिलेगी। तो ये है, ये डॉक्टर साद अहमद ने भी बोला है कि हम लोग नेक बनना नहीं, सिर्फ नेक दिखना और नेक कहलाना चाहते हैं। घंटों बैठ के ना वो, अब ये आप समझ गए होंगे कि मेरा क्या मकसद है। तो अपने इर्द गिर्द के लोगों में देखें, अपने घरों में देखें कि क्या आपके ऊपर या आपके किसी एक फर्द के ऊपर घर की जिम्मेदारियां, सारी जिम्मेदारियां तो नहीं ही डाल दी। अगर ऐसा है तो वो जिम्मेदारियां सबके दरमियान डिस्ट्रीब्यूट करें कि तुम सब काम करो मिलके। किसी एक, कोई एक बंदा नहीं होगा काम, घर के मामलात को डील करने वाला, ठीक है, घर की सफाइयां करवाने वाला, घर का सौदा लेकर आने वाला कोई एक बंदा नहीं है। सारे लोगों की जिम्मेदारी है कि वो खाना खाने बैठ जाते हैं आके, लेकिन खाने से पहले खाना बनाने में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, ठीक है। तो खाना बनाने में भी आप इन्वॉल्व हों, घर की सफाई में भी इन्वॉल्व हों, घर के दूसरे मामलात में कोई मसला हो जाए घर में, उसमें भी आप इन्वॉल्व हों। तो ये सबको ये मैसेज है, आप बता दें। ये मुझे बहुत अच्छा डॉक्टर सार अहमद का ये बयान लगा। तो दुआ में याद रखिएगा और इस मैसेज को लोगों तक पहुंचाएं, और इसको बेहतर करने के लिए दुआ करें कि लोग इससे नसीहत पकड़ें, ठीक है। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।